राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 19वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। ज्येष्ठ महात्म्य के पिछले अध्याय में हमने निर्जला एकादशी की अधूरी कथा सुनी थी। आज उसी कथा को हम पूर्ण रूप से सुनेंगे। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचनों को सुनकर राजा पुली क्रोध में वशीभूत होकर बड़े ही गर्व के साथ ऐसे वचन कहने लगा। राजा पुलिन ने कहा कि एक ग्रामवासी यह एकादशी कौन है? इस एकादशी पर किसका व्रत किया जाता है? अरे मूर्ख, निष्फल बातें भुला तू क्यों बनाता है? यहाँ से तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। राजा के द्वारा उस ग्रामवासी को ऐसा कहा जाने इसके पश्चात सभी सैनिक उस नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्माओं साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर उनके घर के अन्न धन कोष धीरे धीरे वे लेकर जाने लगे। बड़े बड़े धनवानों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को वे ले गए। अब वे सैनिक उस नगर के समस्त घरों में घुस गए और उस दिन प्रवासियों को कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका। समस्त प्रवासियों को अब निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। अब सूर्य नारायण अस्त हो गए थे और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला। नगर में बड़ा ही हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु शीश से उठकर खड़े हो गए और गरुड़ जी को अपने पास बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें कही। उन्होंने समझाई। गरुड़ जी की सवारी करके शीघ्र ही उसे नगर की ओर गए और वहां पर जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 नेत्र थे तो किसी के 3 मुख थे, तो किसी की 7 जीवा थी तो किसी के 4 पैर थे, वे सभी ही बड़े अद्भुत और बड़े बड़े दांत वाले, तथा किसी के 3 सिर तो किसी के 2 मुख तो किसी के 10 मुख, 6 मुख या 5 मुख, हाथी के समान मुख वाले, हाथी के समान स्वरूप वाले की जैसी आकृति वाले, महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूजित मुख महिषासुर के समान प्रभा युक्त, 3 दर्वकेश दिगंबर नर मुंडधारी, आंतों की माला से युक्त व्याघ्र चरमधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी भी वहां देखी नहीं गई थी। भगवान विष्णु ने वहां उस नगर में जाकर ऐसी सेना की रचना की। ऐसी सेना को स्वर्ग व्यापक प्रभु भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि तुम राज्य में उधम मचाने वाले इस राजा पुलिन का तथा उसकी सेना के सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पहले ही खूब अच्छी तरह से नाश कर दो। भगवान विष्णु की इस प्रकार की आज्ञा को धार करके भगवान विष्णु के वे सैनिक शत्रु दल सैनिकों में घुस गए और वहां पर शस्त्र प्रहार तथा अनेक वध करने लगे, जिससे कि बड़ा ही वहां पर कोलाहल मच गया। कुछ खड़क तो कुछ खटवांग के वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए, तथा पुलिन की सेना के कुछ सैनिकों का वे लोग भक्षण कर गए। वीर लोग भाग रहे थे, उनके पैरों से पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए, बहुत से खा लिए गए। रथी घोड़सवार घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। राजा पुलिन के शिविर में आग लगाकर उस शिविर को भस्म कर दिया गया। तब वहां बड़ा ही प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सब कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर कभी भी नहीं देखा। अतः आपको मनुष्य न समझकर सब सैनिक अब भागने लगे। उन सैनिकों को भागता देखकर भगवान विष्णु के सैनिकों ने उनका पीछा किया और फिर उन्हें मार डाला। इस प्रकार पुलिन के सब सैनिकों को मार डाला गया। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने उन गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिन गया और शस्त्र अस्त्र के द्वारा प्रहार से आधा पहर तक उसने युद्ध किया। जब उसके साथ युद्ध करने के लिए किसी प्रकार से वह समर्थ हुआ, तब वह राजा पुलिन अपने मन में विचार करने लगा कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर हम सभी नष्ट हो जाएंगे। राजा पुली की सब सेना वहां सब छोड़कर वहीं बैठ गई। ऐसा समय देखकर राजा पुलिन घोड़ों पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। राजा पुली की सेना के जो सैनिक बच गए थे वह सैनिक भी राजा के साथ चलने लगे। भक्तवत्सल भगवान विष्णु अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके अब अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर सभी नगरवासी शत्रु की सेना को वहां पर न देखकर बड़ा ही आश्चर्य करने लगे। फिर में पारण के समय उन्होंने यह निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था।
फिर उन सब ने भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किए और व्रत को संपूर्ण किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म निर्जला व्रत वर्णम 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण कराते हैं। आज हम सुनेंगे रामेश्वर क्षेत्र में स्थित क्षीरकुंड की उत्पत्ति तथा कपि तीर्थ की महिमा। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे नैमिषारण्य वासियों, चक्र तीर्थ से लेकर धनुषकोटि पर्यंत 24 तीर्थों का तुमसे मैंने वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब यह सुनकर मुनि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, हम लोग क्षीरकुंड के महात्मा को सुनना चाहते हैं, जिसके समीप पहले आपने चक्र तीर्थ की स्थिति बतलाई। यह सुनकर सूत जी ने कहा कि हे मुनिवर, परम पवित्र देवी पूर्व से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर फुलग्राम के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा ही भारी स्थान है, जहां से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा। वह फुलग्राम अतिशय पुण्य क्षेत्र है। वहां पर महापात का नाश होने वाला है और वह शीर कुंड है, जो कि दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन करने से भी मोक्ष को देने वाला है। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फुलग्राम में विदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुदगल नाम के एक मुनि निवास किया करते थे। उन मुनि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्न आत्मा भगवान विष्णु उनके आगे प्रकट हो गए। उनकी कांति शाम में एक समान थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे। वे भगवान विष्णु विनीता नंदन गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए श्री कोष्ठमणि उनके वक्ष स्थल की शोभा को बढ़ा रही थी। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। उनका दर्शन करके मुदगल मुनि भक्ति एवं प्रेम से विवल हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने कानों को सुख देने वाले मधुर शब्दों में भगवान विष्णु का सत्वन किया। सत्वन करते हुए वे मुदगल मुनि कहने लगे कि पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, जगत का संहार करने वाले रुद्र के रूप में आप भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कश्यप रूप धारण करने वाले आप सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम है। बराह और नरसिंह रूप धारण करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। वामन और परशुराम धारी आप भगवान को प्रणाम है। राम और बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण कल्कि और विज्ञान आत्मा बुद्ध के रूप में आपको नमस्कार है। करुणा सिंध हे नारायण, हे जगतपति, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कपल, क्रूर, चुगलखोर, दम्भी, दुर्लभ, पराय स्त्री, पराय धन और पराय क्षेत्र के लिए सदा ही लोलुप रहने वाला तथा मन में सबके दोषों पर ही दृष्टि लगने वाला हूँ। हे हरि, कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि मुदगल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में उसने उनसे इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु ने मुनि से कहा कि हे मुदगल, मैं तुम्हारे स्त्रोत और यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्ष रूप से भविष्य को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। यह सुनकर मुदगल मुनि ने कहा कि हे ऋषिकेश, मैं तो कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन हो गई। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी तपस्या सफल हुई, मेरा वंश, मेरा पुत्र, मेरा आश्रय और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात भगवान मेरी यज्ञशाला में भविष्य ग्रहण करने के लिए जो पधारे हैं। योग प्रण योग लोग अपने हृदय में जिनकी खोज किया करते हैं, उन्हीं आप नारायण को आज मैं प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसन देकर मुदगल मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को आरोग्य देकर उनका पूजन किया और फिर उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक पुष्प आदि हविष्य अर्पण किया। विश्व भावन भगवान विष्णु ने महर्षि मुदगल के द्वारा समर्पित उस हविष्य का स्वयं हाथ से लेकर भोजन किया। भगवान विष्णु के द्वारा उस हविष्य के भोजन करने पर अग्नि के सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए और इतना ही नहीं, तुझ यजमान, वहां के ब्राह्मण और जीव लोक में जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब के सब तृप्त हो गए। संपूर्ण जगत तृप्त हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे सुवन, मैं प्रसन्न हूँ, तुमको वर देने के लिए उद्युत हूँ, अतः तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महर्षि बोले। महर्षि मुदगल ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरे यज्ञ को, उस यज्ञ में भविष्य के भोग को लगाया, इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक और वर क्या हो सकता है।
प्रभु तथापि हे भगवान, आप में निश्चल एवं निष्कपट मेरी सदा ही भक्ति बनी रहे, यह मेरी प्रार्थना है, यही मेरा वर है। हे माधव, मैं प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूप भूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो और यह मेरे लिए दूसरा वर है। मुदगल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अमृत भोजी देवता विश्वकर्मा शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण कराया। विश्वकर्मा ने उस चारों ओर से चार दीवारी आदि लगाकर सब प्रकार से सुशोभित कर दिया। उसके बाद भगवान ने सुरभि को बुलाकर कहा कि हे सुरभि, यह मेरे भक्त मुदगुल जी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित ही सवेरे और संध्या के समय यहाँ पर आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। यह सुनकर सुरभि ने कहा कि बहुत अच्छा है। फिर सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा का शिरोधार्य किया। फिर भगवान विष्णु ने मुदगल जी से कहा कि हे ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा। यह दूध विद्यमान रहेगा और तुम इसके द्वारा प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल में मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो। इससे मैं तुम पर बड़ा ही प्रसन्न होऊंगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। यह क्षीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा। इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के 5 महापातक तथा अन्याय पाप तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे। हे मुदगल, तुम देहवश होने पर सब बंधनों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगे। मुदगल मुनि के ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुदगुल को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महर्षि मुदगुल ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान फिर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर महर्षि मुदगुल ने प्रतिदिन सुरभि के दूध से श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अग्नि में आहुति करते हुए मोक्षदय फुलग्राम में अनेकों 100 वर्षों तक वहां निवास किया। तदंतर देहांत होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिवर, अब मैं तुम्हें कपि तीर्थ के महत्व का वर्णन कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमादन पर्वत पर निर्माण किया था, उस तीर्थ को बनाकर वानरों ने उससे हर्ष पूर्वक स्नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया कि जो मनुष्य भक्ति से विनिचित होकर इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वो महापाप से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुरुषों का नरक का भय नहीं होगा। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी, यमराज की यातना भी उसे नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार इस तीर्थ के लिए वरदान देकर कपीश्वर ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की और उन्हें कहा कि वे श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे स्वामिन, आप भी इस तीर्थ के लिए अद्भुत वरदान दी। वानरों के इस प्रकार कहे जाने पर, उनके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर उनकी प्रीति के लिए श्री रामचंद्र जी ने हर्षपूर्वक उस तीर्थ को वरदान दिया और इस तीर्थ में गोता लगाने वालों को गंगा स्नान का फल मिलेगा। प्रयाग स्नान का पुण्य उन्हें प्राप्त होगा। सब तीर्थों के फल की उनको प्राप्ति होगी। यह अति उत्तम तीर्थ कपियों के द्वारा बनाया गया है। कपि वानर को कहा जाता है, बंदर को कहा जाता है, इसीलिए संसार में कप तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कुंशिक वन में विश्वामित्र नामक एक राजा हुए। इस समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर घूमना आरंभ किया। अनेक देशों में घूमकर में वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वशिष्ठ जी ने अपने काम दिनों के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम अतिथि सत्कार किया। कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वशिष्ठ जी से वह सब मनोरथ के देने वाली गाय मांगी। तब वशिष्ठ जी ने गाय को देना उन्हें अस्वीकार कर दिया। तब वे बलपूर्वक उस गाय को खींच कर ले गए। कामधेनु ने मलेच्छ की बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे कि विश्वामित्र को हार खानी पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उन सब का प्रयोग करना उन्होंने आरंभ किया। विश्वामित्र ने सब अस्त्र चलाए, ब्रह्मशास्त्र का भी प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मानंद वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल के एकमात्र ब्रह्मदंड के द्वारा विश्वामित्र के उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी ही लज्जा हुई और वह स्वयं ब्राह्मण तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर जाकर हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के
नाशक पुण्य के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक वहां तपस्या की। निराहार और जितेंद्रिय रहकर, नेत्र बंद करके, श्वास और क्रोध को जीत कर वे निश्चल भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवताओं ने रंभा से कहा कि हे रंभे, तुम हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भाव से लुभाओ। जिस प्रकार उनकी तपस्या में विघ्न, वहां जाकर तुम वैसा पतन करो। इंद्र के ऐसे कहने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी होकर सुंदर रूप को धारण करके अपनी मनोहर चेष्टा के द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन में आनंद को बढ़ाती हुई कोयल की कूक उठी, और कोयल को पीकी भी कहते हैं। उस पीकी का मधुर कलरव सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र का हृदय अब संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सारी करतूत ही है। तब उन तपोधन ने क्रोध में आकर रंभा को वहां श्राप दिया। उससे कहा कि हे रंभे, मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूँ और तू यहाँ विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ाए जा रही है। इसलिए तू 10 लाख वर्षों तक यहाँ शिला होकर पड़ी रहे। विश्वामित्र जी के इस प्रकार श्राप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर वहीं पर रही। धर्मात्मा विश्वामित्र के पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ जी के वचनों के द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रिय के लिए दुर्लभ ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति कर ली। उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ी भारी तप किया। दीर्घ काल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उस राक्षसी का नाम अंगारका था। उस भयानक राक्षसी ने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा उनके आश्रम को गंदा कर दिया। अनेक उपद्रव से उनको सताना आरंभ कर दिया। तब श्वेत जी के कुपित होकर विश्वामित्र के श्राप से शिलाभाव को प्राप्त हुई रंभा को ही वायव शास्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के ऊपर फेंका। वह शिला वायवा अस्त्र से प्रेरित होकर राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह राक्षसी दक्षिण समुद्र के तट पर कपि तीर्थ के समीप जा पहुंची। वहां से वह राक्षसी अत्यंत ही वह हो गई और वह शिला भी राक्षसी का पीछा करते हुए वहां तक आ गई। कपि तीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर वह शिला गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से वह राक्षसी वहीं पर मर गई और इधर कपि तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के श्राप से प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणित हुई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपि तीर्थ के महात्म्य की प्रशंसा करती हुई अमरावतीपुरी को चली। अमरावतीपुरी इंद्रपुरी को कहा जाता है। वह राक्षसी भी गदाची नामक अप्सरा थी और कपि तीर्थ में स्नान करने से अपने स्वरूप को वह प्राप्त हुई। इस प्रकार अगस्त शिष्य श्वेत जी के प्रसाद से रंभा और गर्त कपि तीर्थ में स्नान करके शिला भाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसीलिए प्रथम पूर्व कपि ऋषि में स्नान करना चाहिए। यह आज की कथा यही संपूर्ण होती है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।